नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सबको स्वागत है हमारे चैनल गोल्डन मोटिवेशनल स्टोरी में। एक बार की बात है कि एक मूर्तिकार जंगल में जा रहा था। जंगल में जाते दरमियान रास्ते में उसको एक पत्थर दिखाई दिया। उसके दिमाग में एक भावना उत्पन्न हुआ कि क्यों न इस पत्थर से मूर्ति बनाया जाए। जैसे ही वो मूर्ति पे प्रहार करने ही वाला था तो उस पत्थर से आवाज़ आया कि रुक जाओ, मत मारो मुझे। मूर्तिकार समझदार था, उस पत्थर को छोड़कर जंगल की तरफ आगे निकल पड़ा। जैसे ही आगे की तरफ गया तो रास्ते में दूसरा पत्थर दिखाई दिया। दोस्तों, मूर्तिकार एक ऐसा इंसान है जो हर हमेशा कुछ नया करने के लिए सोचता है। दूसरा पत्थर देखते ही वो सोचा कि इस पत्थर से भी मूर्ति बनाई जा सकती है। दोस्तों, वो अपने थैला से सामान निकाला, छेनी हथौड़ी निकाला और उस पत्थर पे प्रहार करना शुरू कर दिया। उस टाइम उस पत्थर से कोई आवाज़ नहीं आया। देखते ही देखते उस पत्थर को बहुत बढ़िया मूर्ति में परिवर्तन कर दिया। मूर्ति काफ़ी बड़ा था। उसने सोचा कि ये मूर्ति अकेले नहीं जाएगा, गांव से 2-4 लोग को लेकर आएंगे तो इस मूर्ति को हम लेकर जाएंगे। दोस्तों, गांव में गया तो गांव वाला उसका इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि मंदिर का निर्माण हो चुका था। गांव वाले बोले कि एक मूर्ति की ज़रूरत है। मूर्तिकार बोला कि मूर्ति अब हमें भी बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी जंगल से मूर्ति बनाकर ही आ रहा हूँ। 2-4 लोग चलो और उस मूर्ति को लेकर आते हैं। दोस्तों, 2-4 लोग के साथ में वो मूर्तिकार गया जंगल में और उस मूर्ति को लेकर आया और मंदिर में बड़ी धूमधाम से उस मूर्ति को स्थापना किया गया। गांव वाले बोले कि एक पत्थर भी चाहिए, नारियल भी तो फोड़नी है। मूर्तिकार बोला कि पत्थर खोजने की ज़रूरत नहीं है, उस जंगल में एक और पत्थर हमने देखकर आया है। 2-4 लोग चलो उस पत्थर को भी लेकर आते हैं। गए, पत्थर को भी लेकर आए और मूर्ति के पास उसको भी सजा दिए। दोस्तों, पूजा काफ़ी धूमधाम से काफ़ी दिन से चल रहा था। एक दिन की बात है कि जिस पत्थर पे नारियल फोड़ा जा रहा था वो पत्थर दूसरे पत्थर से बोला कि यार, कमाल की तेरी लाइफ है, गजब का तुम्हारा लाइफ स्टाइल है। लोग आते हैं, तुम्हारे ऊपर माथा टेकते हैं, लोग तुम्हें अगरबत्ती दिखाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, लोग तुम्हें आरती उतारते हैं। गजब का ज़िंदगी है तुम्हारी। मूर्ति बोला, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि काश ये दिन तुम्हारे साथ भी होता। अगर उस दिन मूर्तिकार का छेनी हथौड़ी का चोट मार बर्दाश्त कर लिया होता तो ये दिन तुम्हारे साथ भी होता आज। दोस्तों, मैं इस कहानी से आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ज़िंदगी में, लाइफ में, कोई भी फील्ड में कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उस फील्ड में आपको दिक्कत परेशानी आ रही है तो ज़रा थम के, ज़रा डट के उस दिक्कत परेशानी को सामना कीजिए। क्योंकि कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ देर के लिए आती है, पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं आती। दोस्तों, उस दिक्कत परेशानी को थोड़ा डट के सामना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी उस मूर्ति की तरह पूजा हो, आपको भी लोग माने, आपको भी लोग जाने, आपकी भी बात का वैल्यू हो, तो दोस्तों आप जिस भी फील्ड में है, कोई भी कितना भी बड़ा से बड़ा दिक्कत परेशानी आ रही है तो धैर्य रख कर उस दिक्कत परेशानी को डट कर सामना कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में लोग आपको भी पूजा करें, लोग आपको भी जाने, लोग आपके नाम से आपके पिताजी को जाने। तो कोई भी दिक्कत परेशानी है, ज़रा डट के सामना कीजिए दोस्तों। क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े छेनी हथौड़ी के चोट तब तक पत्थर भी कोई भगवान नहीं होता। आज के लिए इतना ही दोस्तों।